वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 45 सॉल्व करेंगे जो 14 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका गतिविधि पत्रक कौन से सब्जेक्ट का है? हिंदी का। अगर आप लोगों ने पठन अभियान की अलग से नोटबुक बनाई हुई है तो उसमें सॉल्व करें, और अलग से नहीं बनाई, सब्जेक्ट वाइज आप सॉल्व करते हो तो अपनी हिंदी वाली नोटबुक में सॉल्व करें। क्या टॉपिक दिया हुआ है? मुगल गार्डन के बारे में। कहाँ है मुगल गार्डन? राष्ट्रपति भवन के अंदर है। तो राष्ट्रपति भवन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, कि जहां हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, जो उनका सरकारी निवास है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। अब आपको लोकेशन भी बताई गई है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ बनाया गया है, उसकी लोकेशन बता दी। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है ये मुगल गार्डन। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे और जड़ी बूटियों भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती हैं। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी धूप पर चलने का अपना ही आनंद है। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे मुगल गार्डन में, जो फरवरी मार्च के टाइम पे आम पब्लिक के लिए खोला जाता है। आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हो। बस एडवांस में आपको अपनी बुकिंग करवानी पड़ती है, अपना स्लॉट लेना पड़ता है, और शायद 16 मार्च तक ओपन भी है। अभी तो फुल बुकिंग हो चुकी होगी, आपको सीट ना भी मिले, स्लॉट ना भी मिले, और कोई फ़ीस भी नहीं होती है। काफ़ी अच्छा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कभी ना कभी ज़रूर जाना। मार्च और फरवरी मार्च के टाइम पर ही ओपन होता है। लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हों। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए होते हैं। अब इतना बड़ा गार्डन है तो उसकी रख रखाव भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। काफ़ी वहाँ कुशल माली और बागवान लगाए गए हैं जो साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नामों की सूची बनाइए। कि आपके स्कूल में जो भी पेड़ पौधे हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। अगर आप लोगों को उनके नाम नहीं पता हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि मैम या सर ये कौन सा प्लांट है। आपको अगर नाम पता है तो आप खुद से बता दें। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जो बहुत कॉमन है और जो आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, आपके स्कूल में हो भी सकता है। गुलाब के फूल आप पहचान सकते हो, अगर आपके स्कूल में लगे हुए हैं तो एक आप वो लिख दोगे। ये कई सारे नाम हैं, इनमें से जो भी आपके स्कूल में हैं आपको 10 बताने हैं। अगर इनमें के अलावा कोई और हैं जो आपको नहीं पता है, या इनमें से आपको यूँ लग रहा है कि हमने ये फूल नहीं देखे हुए, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो कि कैसे होते हैं। जैसे गूगल पर जब आप सर्च करते हो, ऊपर एक तो वॉइस सर्च का होता है कि आप नाम बोलकर कोई चीज़ सर्च करते हो, या फिर साइड में गूगल लेंस का भी ऑप्शन होता है ना, तो आप उस पर क्लिक करके फ़ोटो क्लिक करके भी पता लगा सकते हो इस पौधे को क्या नाम से जाना जाता है, क्या कुछ है उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर गूगल लेंस से नहीं यूज़ करना तो अपने किसी बड़े से पूछ लो उस पौधे का नाम। गुलाब हो गया, गेंदे के फूल हो गए, गुड़हल का फूल भी काफ़ी कॉमन होता है जो आमतौर पर पाया जाता है स्कूल्स वगैरह में भी। सदाबहार के, चंपा के फूल, चमेली के फूल, गुलमोहर के फूल, और मयूरपंखी पौधा जो होता है जिसको कई बच्चे विद्या का पेड़ भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन होता है स्कूल्स में। तुलसी भी हो सकता है आपके स्कूल में तुलसी के पौधे हों। ये स्टार्टिंग वाले तो
फूलों के नाम है। पेड़ पौधे लिखने हैं तो आप फूलों के भी लिख सकते हो, पहले फूलों के लिख दिया, पेड़ में हो सकता है अशोक के पेड़ हो आपके स्कूल के अंदर, या कोई नीम का पेड़ हो, बरगद हो, कोई पहले से बहुत पहले से बना हुआ वहाँ लगा हुआ हो, पीपल का, एलोवेरा आदि हो सकता है। किसी के स्कूल में जामुन का पेड़ हो, अमरूद का हो, जो भी आपके स्कूल में पेड़ है वही लिखने हैं, आस पड़ोस के नहीं, आपको अपने स्कूल के ही बताने थे, और कोई भी 10 लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके घर के आसपास के किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखें। कि आपके घर के आसपास कोई भी या तो बाग है या कोई पार्क है, उसकी आपको क्वालिटीज़ बतानी है और 10 लाइनों में आपको लिखनी है। जैसे जनरल मैं अपने घर के पास जो पार्क है उसके बारे में आपको लिख के बता रही हूँ कि मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर पार्क है। इस पार्क में कई तरह के पेड़ पौधे हैं। अब पार्क में पेड़ पौधे आपको पता है ये बहुत तरह के होते हैं। पार्क की देख रेख साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। पार्क में व्यायाम उपकरण भी उपलब्ध हैं आजकल, जैसे ओपन जिम जिसे बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं पार्क में कि कोई भी आकर उसमें एक्सरसाइज कर सकता है। पार्क में पीने के पानी और शौचालय की सुविधा भी दी गई है। बहुत बड़ा पार्क है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ पानी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है और टॉयलेट्स वगैरह की भी साफ़ सफाई वगैरह भी हो जाती है और सुविधा भी दी गई है, बनाए गए हैं स्पेशली। पार्क में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग वैरायटी के वहाँ फूल लगाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। पार्क में रात के समय भी उचित रोशनी रहती है। आजकल जैसे पार्क्स जब बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर लाइटनिंग भी करते हैं, बल्ब वगैरह लगा दिए जाते हैं और रात को ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता, उनमें लाइट्स ऑन रखते हैं। पार्क में घास नियमित रूप से काटी जाती है। ऐसा नहीं है कि पार्क में घास लगा दी तो वो ऐसे ही पड़ी हुई है और वो बिल्कुल जंगली घास होके काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है, उसकी प्रॉपर कटिंग की जाती है। वाहन पार्किंग के लिए अलग जगह है और बैठने के लिए बेंच भी हैं, जो बड़े बड़े पार्क्स जैसे होते हैं। जिस पार्क की जैसे मैं बात कर रही हूँ उसमें भी एक तो वाहनों के लिए पार्किंग है, कोई दूर दूर से आ रहा है अपनी गाड़ियाँ व्हीकल्स लेके आ रहा है तो उनकी अलग पार्किंग सिस्टम है। साथ में थक हार के अगर आप घूम घूम के थक जाओ तो बेंच वगैरह जगह जगह पर लगाए गए हैं। पार्क में सुबह और शाम को पक्षियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है। इतने पेड़ पौधे हैं और ख़ासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम पर पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ वहाँ इतनी आती है जो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो कोई और भी लाइन ऐड कर सकते हो। आपको अपने घर के आसपास वाले पार्क के बारे में बताना था, ये कॉमन ही लाइन्स हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों? जो भी फूल आपको पसंद है पहले तो आप वो बताएंगे और फिर क्यों आपको वो फूल पसंद है वो बताएंगे। अब मैं इसके आंसर में गुलाब का फूल लिख रही हूँ। और क्यों पसंद है गुलाब का फूल? एक तो गुलाब बहुत रंगों में आते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, है ना, कई तरह के गुलाब होते हैं और ऊपर से उनकी महक भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए आंसर लिख दिया। मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कई तरह के रंग के साथ बहुत अच्छी महक भी आती है। एक तो ये बहुत रंगों में अवेलेबल होते हैं और साथ ही उनमें महक भी बहुत अच्छी आती है गुलाब के फूलों में। अगर आपको कोई और फूल पसंद है तो आप वो बता दें, क्यों पसंद है वो भी साथ में लिखें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? इस बारे में 5 वाक्य लिखें कि आप कैसे प्लांट्स की केयर कर सकते हो। आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इस बारे में। अब बहुत से तरीके हैं प्लांट्स की देखभाल करने के, जैसे कुछ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, ये नहीं लिखने, इनके अलावा कुछ और लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। क्या लिखा? हम पेड़ पौधों की देखभाल कई तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, हमें नियमित रूप से उन्हें पानी देना चाहिए, कि रेगुलरली पानी देना चाहिए पौधों को। पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। अब गर्मियों में 2 टाइम या 3 टाइम भी देना पड़ सकता है और सर्दियों में 1 टाइम पानी देने से भी काम चल जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिख दिया? आवश्यकता के अनुसार खाद का उपयोग करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिख दिया, बेवजह किसी भी पौधे या फूल को नहीं तोड़ना चाहिए या पेड़ों को नहीं काटना चाहिए बेवजह, वो भी देखभाल करना ही हुआ। अगर आप ऐसे ही कोई भी फूल खिला और साथ के साथ उसे तोड़ देंगे तो वो देखभाल करने में तो नहीं आएगा, इसलिए बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ पौधों को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए
जहाँ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती रहे। अब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको हम घर के अंदर ही रखते हैं, सनलाइट में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें सनलाइट के बिना वो रह ही नहीं सकते, वो आउटडोर प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, ये किस तरह का पौधा है, इसको धूप में ज़्यादा रखना है, कम रखना है, उस प्रकार से आप उसको एडजस्ट करें, वहीं लगाएं उसको। नियमित रूप से खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक है और पेड़ पौधों को कीट से दूर रखने के लिए प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। खरपतवार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा के वीड प्लांट्स वगैरह हो जाते हैं, उन्हें रेगुलरली रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वो भी फिर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बेवजह आपके वेस्ट हो रहे हैं, जो मेन प्लांट को मिलने चाहिए, जो उन पेड़ पौधों को मिलने चाहिए, वो सब खरपतवार यूज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको हटा देना चाहिए। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.